है। तो आप मैं तुम्हें उत्तराखंड भी बता रही थी, ठीक है, स्टेट भी बता रही थी, और साथ साथ में मैं क्या बता रही थी आपको, भारत बता रही थी, ठीक है, भारत के बारे में यानी इंडिया के बारे में भी बता रही थी। तो आज हम जैसे ये जैसे है कि उत्तर, ठीक है, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है, पूर्व और पश्चिम, जैसे उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के जो उत्तर से दक्षिण तक का कितनी लंबाई है उत्तराखंड की, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक का कितनी लंबाई है, कितनी है, 220 किलोमीटर तक का क्या है, लंबा है, ठीक है, उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड की जो लंबाई उत्तर से दक्षिण तक का है 320 किलोमीटर तक का है। आई थिंक जो बिगनर्स हैं या मतलब जो मिड फेज में तैयारी के उनको तो पता ही होगा। और पश्चिम से पूर्व तक का कितना मतलब पश्चिम से पूर्व तक का कितना किलोमीटर तक है इसकी लंबाई, 358 किलोमीटर तक का, ठीक है। हमेशा आयोग यहाँ से क्या करता है ना, हमेशा सवाल पूछता है, तो वैसे ही भारत, ठीक है। अब भारत को मैंने जैसे ये बता दिया कि ये उत्तर है और ये दक्षिण हो गया, ठीक है, और ये पूर्व है और ये पश्चिम हो गया, ठीक है। जैसे उत्तर भारत का क्या है कि उत्तर से दक्षिण तक का कितना किलोमीटर भारत की लंबाई है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक का जो भारत की लंबाई है कितनी है बताइए जरा, 3214 किलोमीटर तक भारत की लंबाई है, ठीक है, यानी उत्तर से दक्षिण तक का भारत की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूर्व तक का जो भारत की लंबाई है कितनी है, 2933 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, कितनी है, 2933 वर्ग किलोमीटर तक इसकी क्या है, लंबाई है, ठीक है, यहाँ पे मैं वर्ग लिखना भूल गई थी, ठीक है, वर्ग किलोमीटर तक का क्या है इसकी लंबाई है। आपको क्या होगा, जहां तक है मुझे जो है जो मिड फेज में तैयारी के हैं उनको इसके बारे में पता होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या आती है, सेम चीज, अब क्या है, एक होता है प्राकृतिक सीमा और एक होती है राजनीतिक, जो राजनीतिक सीमा है वो, ठीक है। जैसे मैं बात कर रही थी प्राकृतिक सीमा, ठीक है, उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा, वो क्या बनाना, प्राकृतिक सीमा जो अपना राज्य की जो प्राकृतिक सीमा बनाते हैं, और राजनीतिक सीमा के बारे में बात कर रही थी, ठीक है। तो जैसे सेम चीजें, उत्तर, पूर्व, ये क्या है, पश्चिम, ठीक है, और दक्षिण, ठीक है। तो उत्तर में क्या है, उत्तर में उत्तराखंड के उत्तर में बृहद हिमालय स्थित है, ठीक है, जो बृहद हिमालय है वो है, ठीक है। पूर्व में क्या है, राज्य में काली नदी, ठीक है। पश्चिम में कौन सी नदी बहती है, टॉन्स नदी। अब देखो दक्षिण पश्चिम में क्या है, शिवालिक श्रेणी, इसमें मैंने टॉन्स नदी बोला है, ठीक है, टॉन्स नदी। और दक्षिण पश्चिम में क्या है, शिवालिक श्रेणियां, ठीक है, शिवालिक श्रेणियां। और दक्षिण पूर्व में क्या है, तराई क्षेत्र, ठीक है, तराई क्षेत्र। तो ये क्या करते हैं, प्राकृतिक सीमा क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। पूर्व में काली नदी क्या करती है, जैसे ये चीजें क्या करती है, पूर्व में काली नदी, जैसे उत्तर में बृहद हिमालय, पश्चिम में टॉन्स नदी, और दक्षिण पश्चिम में शिवालिक जो श्रेणियां हैं वो, और दक्षिण पूर्व में क्या है, तराई क्षेत्र, और पूर्व में काली नदी है राज्य में क्या करती है, सीमा, प्राकृतिक सीमा बनाते हैं, ठीक है, प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। ये चीजें आपको पता ही होगी, ठीक है, बनाते हैं। अब जैसे उत्तराखंड की मैंने बात करी, ये तो उत्तराखंड की क्या है, प्राकृतिक सीमा, और दूसरी मैंने क्या बात की थी, राजनीतिक सीमा, ठीक है। तो सेम चीजें, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक है, सेम चीजें मैंने बताई है। और ये मैं क्या बात कर रही हूँ, राजनीतिक सीमा बनाते हैं जो, ठीक है, राजनीतिक सीमा जो बनाते हैं उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उत्तर में क्या है, तिब्बत स्थित है ना, उत्तर में क्या है, चीन यानी तिब्बत स्थित है, ठीक है। उत्तर में क्या लगता है राजनीतिक सीमा में, चीन यानी तिब्बत यानी चीन, ठीक है। पूर्व में नेपाल, ठीक है। उत्तर पश्चिम में क्या, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और दक्षिण में क्या, यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब एक चीज तो क्लियर होगी हमारी, ठीक है, एक चीज क्या होगी हमारी, क्लियर होगी। अब वो क्या हो गया, मतलब जो उत्तराखंड का जो उत्तरी और जो पूर्वी हिस्सा है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है। मतलब जो राज्य की, मतलब उत्तराखंड की जो पूर्वी और जो पूर्व और जो उत्तरी है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। जो पूर्वी और जो उत्तरी सीमा क्या है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रही हूँ, उत्तराखंड के जो पूर्वी और जो उत्तरी सीमा है, ठीक है, वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय है। अब अंतर्राष्ट्रीय मैंने क्यों बोला होगा फिर,
अंतरराष्ट्रीय है। अंतरराष्ट्रीय क्यों है? क्योंकि ये देश है ना अलग अलग, ठीक है। नेपाल एक देश है और जो चीन है वो अलग देश है, तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय कह रहे हो। समझ में आया ना? तो दो हमारे खुद के जो भारत के स्टेट हैं वो लगे हुए हैं, हिमाचल प्रदेश, और जो दक्षिण से है वो क्या है? उत्तर प्रदेश स्थित है। ये चीजें आई थिंक मुझे जहां तक है वो पता होगी ये चीजें, ठीक है। उत्तर में क्या है? तिब्बत यानी चीन, पूर्व में क्या है? नेपाल, दक्षिण में क्या है? उत्तर प्रदेश, और जो उत्तर पश्चिम में क्या है? हिमाचल प्रदेश क्या करते हैं? ये इसकी राजनीतिक सीमा बनाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? इसकी राजनीतिक सीमा बनाते हैं। ये प्राकृतिक सीमा हो गए और ये राजनीतिक सीमा हो गए। आई थिंक आपको ये चीजें क्या होगी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ठीक है, मैंने कहा उत्तराखंड का जो पूर्वी और जो उत्तरी सीमा है वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय है, ये आपको पता होगी, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ भारत की, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ भारत की। तो भारत में क्या है फिर? ठीक है, उत्तर में क्या स्थित है? ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम, ठीक है। भारत में क्या है फिर? उत्तर में क्या है? हिमालय स्थित है, ठीक है, हिमालय। और जो उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में क्या है? पूर्वांचल पहाड़ियां, ठीक है। भारत की उत्तर पूर्व में क्या स्थित है? पूर्वांचल पहाड़ियां, ठीक है। और उत्तर पश्चिम में क्या है? उत्तर पश्चिम में क्या स्थित है भारत के? बताओ। हिंदुकुश यानी सुलेमान श्रेणियां, ठीक है। ये श्रेणियां लिखी हैं मैंने, ठीक है। एक सेकेंड ना, मैं इसको मिटा देती हूँ। मैंने कहा जो पश्चिम है ये पश्चिम है, ठीक है। जो भारत के उत्तर पश्चिम में क्या स्थित है? हिंदुकुश यानी सुलेमान श्रेणियां, ठीक है। मैंने क्या कहा? भारत के उत्तर पश्चिम में क्या है? हिंदुकुश यानी सुलेमान श्रेणियां क्या है? स्थित है, ठीक है। तो दक्षिण में क्या होगा फिर? दक्षिण में है हिंद महासागर। अब यहां से एक सवाल बनता है, क्या बनेगा फिर? बताओ। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर स्थित है। अब देखो, मैंने कहा भारत है जो उत्तर में हिमालय स्थित है, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां स्थित है, ठीक है। उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश यानी सुलेमान श्रेणियां हैं, और दक्षिण में मैंने हिंद महासागर कहा है, ठीक है। ऊपर मैंने आपको सिर्फ उत्तराखंड का सिर्फ प्राकृतिक सीमा जो बनाते हैं उसके बारे में बताया, और जो एक है राजनीतिक सीमा बनाते हैं उसके बारे में चर्चा की है, और जो सेकंड में बता रही हूँ आपको ये भारत बता रही हूँ, ठीक है। भारत में मैंने कहा उत्तर में हिमालय स्थित है, दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, पूर्व में क्या? उत्तर पूर्व में क्या? पूर्वांचल पहाड़ियां स्थित है, और जो उत्तर पश्चिम में क्या है? हिंदुकुश यानी सुलेमान श्रेणियां स्थित है, ये चीजें। अब मैंने कहा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, यहाँ से मेरे माइंड में एक सवाल आ गया, ठीक है। मतलब मेरे को जैसे जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो आ गया। अब वो क्या आ गया बताती हूँ, ठीक है। विश्व में, अच्छे से सुनना, मैं क्या स्टेटमेंट बोल रही हूँ अच्छे से सुनना, ठीक है। विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है, ठीक है। विश्व में, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है। विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक सागर मतलब हिंद महासागर क्या पड़ा? नाम पड़ा, ठीक है। पूरे विश्व की बात कर रहे हैं हम अपने भारत की, ठीक है। पूरे विश्व में जो भारत है, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक सागर मतलब महासागर, ठीक है। हिंद महासागर मैंने बोला ना, एक महासागर यानी हिंद महासागर क्या पड़ा? नाम पड़ा, ठीक है। मैंने क्या कहा? पूरे, एक सेकंड ना, पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, ठीक है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर, जिसके नाम पर एक महासागर, ठीक है, यानी हिंद महासागर नाम पड़ा, ठीक है। एक सागर यानी हिंद महासागर क्या करा? नाम पड़ा। ये चीज आपको पता हो गया थी, ठीक है। जहां तक मुझे पता ही, आपको पता ही होगा, ठीक है। मतलब पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर यानी हिंद महासागर का नाम पड़ा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ कि जो मैंने ये कहा ना कि भारत है उत्तर में हिमालय स्थित है, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां हैं, ठीक है। उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश यानी सुलेमान श्रेणियां हैं, और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर स्थित है, ठीक है। ये चीजें मैंने बताई। तो जिसे
भारतीय उपमहाद्वीप क्या कहा जाता है, हमारे भारत को कहा, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, अब बताओ जो उपमहाद्वीप है ना, अब मेरे माइंड में एक सवाल आया है, ठीक है, जैसे मैं क्या कह रही थी, मैंने कहा मैं भारत की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैंने कहा ये है दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर। ठीक है, तो उत्तर में क्या है हमारे भारत में, हिमालय स्थित है। उत्तर पूर्व में क्या है, पूर्वांचल पहाड़ियां। ठीक है, पहाड़ियां क्या है, स्थित है। और जो उत्तर पश्चिम में है, सुलेमान यानी हिंदुकुश श्रेणियां। ठीक है, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर स्थित है। ठीक है, तो हिंद महासागर से मैंने एक क्या स्टेटमेंट बोला था कि विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर यानी हिंद महासागर का नाम पड़ा। ये चीजें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि इन सभी के मतलब उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां स्थित है, उत्तर में हिमालय स्थित है, और उत्तर पूर्व में क्या है, सुलेमान यानी हिंदुकुश श्रेणियां स्थित है, और जो दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इसीलिए ही इसको क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, अब उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं भारत के अलावा फिर, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है इसको। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, यानी मैं क्या कह रही हूँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है इसको, यानी भारतीय उपमहाद्वीप। अब भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं फिर भारत के अलावा, जो भारतीय उपमहाद्वीप है सबसे पहले कौन कौन से देश आते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहला है भारत। ठीक है, हमारा भारत आ गया पहले। सेकंड में क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में कितने हैं जो देश हैं जो आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, टोटल है 7। ठीक है, सबसे पहले हमारा भारत, सेकंड क्या है बांग्लादेश, तीसरा क्या है भूटान, चौथा बताओ मालदीव, पांचवा क्या होगा फिर श्रीलंका, छठा। ठीक है, पहला क्या हो गया भारत, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा मालदीव, पांचवा श्रीलंका, नेपाल भी होगा क्या। ठीक है, छठा क्या है नेपाल है, और सातवां क्या है पाकिस्तान हो गया। ठीक है, पाकिस्तान। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने जो देश आते हैं, सबसे पहले हमारा भारत हो गया, सेकंड हो गया बांग्लादेश, तीसरा हो गया भूटान, चौथा हो गया मालदीव, पांचवा हो गया श्रीलंका, छठा हो गया नेपाल, सातवां हो गया पाकिस्तान। ठीक है, ये क्या होते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लास बहुत लंबी होगी है और हमें क्या करना चाहिए, यहीं पे जो क्लास है समाप्त करनी चाहिए, और कल एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलती हूँ। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।